तो ये बात है 2023 की सर्दियों की। मैं अपने कंबल में हूँ रात को एंड मैं सो नहीं रहा। आई एम क्राइंग एंड आई एम शेकिंग, नॉट शिवरिंग, आई एम शेकिंग। वाई? बिकॉज मैं स्कूल में रोज़ बुली हो रहा हूँ। और अभी रात के 11:30 नहीं बजे हैं कि सोने का टाइम हो गया है। अभी 10 भी नहीं बजे हैं, अभी 8:30 बजे हैं। बट मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। अगले दिन मेरा टेस्ट है। बट मैं कोरा पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ बुलिंग वाइल्स आई एम शेकिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मुझे दिखती है कि मैं बुली हो रहा हूँ रोज़। ना कोई गोल है, ना कोई डिज़ायर है, ना कोई एनर्जी है। सिर्फ और सिर्फ डर है मेरे मेरे दिमाग में 24 घंटे ऑफ द बुलिंग। इसकी वजह से ना मेरा पढ़ाई पे ध्यान लग रहा है। मैं दिन में मैं 2-3 दिन में एक बार हमेशा मास्टरबेट कर रहा था। मैं फालतू का टाइम अपने फ़ोन पे बिता रहा था, नॉट इवन लर्निंग एनीथिंग एजुकेशनल, जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। Basically, it fucked me up completely. That bullying period, it was so bad, honestly. And now I'm completely fine. उस चीज़ को आई थिंक 2.5 साल होने वाले हैं, या एटलीस्ट 2 साल होने वाले हैं। उस चीज़ हो गए हैं 2 साल उस चीज़ को। एंड आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, बट स्टिल देर इज़ सम फॉर्म ऑफ ट्रामा, यू नो। आई नो थोड़ा गे लगता है ऐसी चीज़ों की बात करना, बट स्टिल देर इज़ सम फॉर्म ऑफ PTSD ड्यू टू बुलिंग। एंड उसके बाद मेरी लाइफ बहुत इंप्रूव हुई बुलिंग के बाद। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी। मैंने रोज़ वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, इम्प्रूविंग माई सोशल स्किल्स, इम्प्रूविंग माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली, इम्प्रूविंग माई फ्रेंडशिप्स, इम्प्रूविंग माई फ्लर्टिंग स्किल्स। मैंने सब कुछ इम्प्रूव किया अपनी लाइफ में। आफ्टर 1 साल बाद उसके मैंने स्टार्ट किया था। सो हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बुलिंग से इवेंचुअली। ऑल्दो वो अच्छा फेज़ नहीं था, बट अगर मैं बुली ना हुआ होता तो सोचो मेरा क्या होता अभी। मैं यहाँ ये वीडियो नहीं बना रहा होता अगर मैं बुली ना हुआ होता, क्योंकि मुझे कभी नेगेटिविटी मैंने फेस ही नहीं की होती, कभी मैंने डार्कनेस फेस ही नहीं की होती। मैं हमेशा एक नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहा था। एंड उस टाइम पे मैं एक बहुत रॉक बॉटम लाइफ जी रहा था। उस टाइम पे मैं कुछ नहीं था मेरे पास करने को सिवाय रोने के। ऑफकोर्स मैं कुछ कर सकता था उनसे दूर भागने के लिए, मतलब उनको उनसे पीछा पीछा छुड़ाने के लिए, बट इतनी मेरे में करेज नहीं थी कुछ करने की। एंड इट फक्ड मी अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट ना स्टार्ट करता तो अभी भी मैं चुदा हुआ होता उसकी वजह से। मैं फिर से शायद बुली हो जाता, हु नोज़, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। मैं फिर से बुली हो जाता, या फिर नहीं भी होता तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा होते बुली होने के। अब मैं इतना श्योर हूँ कि मैं बुली नहीं होने वाला किसी से। हो सकता हूँ हो सकता है कभी कभार कोई एक बहुत स्ट्रांग बंदा मुझे बुली कर दे एक दिन के लिए, बट अगर कोई रोज़ मुझे बुली करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। एंड वैसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, बट रिसेंटली इट इज़ क्वाइट शेमफुल, बट मैं एडमिट करूँगा कि मैंने एक काइंड ऑफ बुलिंग बर्दाश्त की थी अपनी क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के की, जो कि मुझे नहीं लगता करनी चाहिए थी। तो यस, एंड मे बी यू आर गेटिंग बुलीड राइट नाउ। माई मैसेज टू यू विल बी कि ये कभी ना कभी फेज़ निकल जाएगा आपका। मेरा थोड़ा जल्दी निकल गया, क्योंकि जो बुली थे मेरे उन्होंने उनमें से एक ने स्कूल चेंज कर लिया और दूसरे का मैंने ग्रुप छोड़ दिया, या फिर उसने मुझे इवेंचुअली उतना अच्छे से शामिल नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हो रहा था जब एक बुली ने स्कूल छोड़ा ना मेरे। मैं खुश था कि अब तो मैं फाइनली इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँगा दूसरे बुली का अपने दोबारा से, एंड मुझे बुली नहीं करेगा ये। बट मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आया, स्टार्टिंग के 8th की बात है ये। 8th की स्टार्टिंग में मैं स्कूल नहीं आया तो उसने दूसरों से दोस्ती कर ली। दूसरों से नहीं, वो भी उसके दोस्त ही थे जिनको वो बुली करता था। फिर मैंने उसको उतना ज़्यादा जॉइन नहीं किया, एंड इवेंचुअली मैंने छोड़ ही दिया। मतलब अभी भी वो काइंड ऑफ मेरा दोस्त है, बट नथिंग सुपर सुपर क्लोज। एंड मेरे जो करंट फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। नो वन बुलीज मी, और कोई कर भी नहीं सकता मुझे बुली, एक्सेप्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट किड। वो भी अगर रोज़ करेगा मैं उसको रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। अगर वो रोज़ करे, उसने मुझे एक बार किया था 2-3 महीने पहले, उसके बाद उसने मुझे बुली नहीं किया। एंड आई एम वेल रिस्पेक्टेड इन माई क्लास राइट नाउ। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था 7th क्लास से लेकर 9th क्लास तक। एकदम से मेरी रिस्पेक्ट स्काई रॉकेट हो गई।
मेरी अट्रैक्शन फ्रॉम गर्ल्स स्काई रॉकेट हो गई। आई नो ये थोड़ा अजीब लगेगा बात करने में, बट ये सच है। एंड मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे में अट्रैक्ट हो सकती हैं। ऑफ कोर्स मैं कोई बहुत अच्छी शक्ल नहीं है मेरी, बट आई एम टॉकिंग पर्सनैलिटी वाइज या फिर फिजिक वाइज आई एम गुड। एंड जिस टाइम मैं बुली हो रहा था उस टाइम पे मैं एक स्किनी बिच था। मैं तब 35 किलो का था शायद, बस। अब मैं 60 के आसपास हूँ, बट तब मैं 35 किलो का था। तो मैं क्या कर पाता भाई, 35 किलो का बंदा अपने से 50-60 किलो के लड़कों से कैसे लड़ पाता मैं। लड़ने की बात नहीं थी वो, तो मैं जस्ट जवाब दे सकता था उन्हें एक बार और छोड़ सकता था उन्हें, बट इतनी भी मेरे में करेज नहीं थी। एंड अगर आप अभी बुली हो रहे हो तो आपको करेज पैदा करनी पड़ेगी। मैं नहीं बोलूँगा कि आप बुली हो लंबे टाइम तक फिर आप बाद में अपनी लाइफ इंप्रूव कर लोगे। सब लोग ऐसा नहीं करने वाले, मैंने कर लिया। सब नहीं करने वाले ऐसा। कुछ लोग और पीछे चले जाएंगे, उनका सेल्फ एस्टीम और गिर जाएगा। मेरा भी गिरता अगर मैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट ना करता। तो अ मैसेज फॉर यू, इफ़ यू आर गेटिंग बुलीड, डू समथिंग। मैंने एक वीडियो बनाई है बुलिंग के ऊपर पूरी। वो मेरी पहली वीडियो थी तो उतनी अच्छी नहीं है ऑल दो ये भी उतनी अच्छी नहीं है आई थिंक। बट हाँ, उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे प्रॉपरली मैंने बताया था कि आप कैसे बुलिंग से बच सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू लर्न, वॉच दैट वीडियो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, उसके अलावा एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो 20-30 मिनट की फुल गाइड कि आप कैसे कभी बुली हो ही ना, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो और लाइक द वीडियो। मैं समझ जाऊँगा अगर इस पर 4 लाइक्स आए, इस वीडियो पे 5 लाइक्स आए, मतलब कि मुझे एक वीडियो बनानी है बुलिंग के ऊपर। So if you want to learn more, subscribe my channel. My name is Adarsh, and I help other young men on their self improvement journey. Thank you very much.